सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं सन किंग अपोल से विजय कुमार जगनायक और हम आज आए हैं हमारे गुरुदेव के एक और कलीसिया गांव में। इस गांव का क्या नाम है गुरुदेव? मुतेड़ा में आए हैं। हमारे पास आत्मिक गुरु पास्टर रोशना रावते और सुरेश जी के परिवार में आए हैं और जो वचन का आज हम प्रचार करेंगे वो है वचन प्रकाश है। इस टॉपिक में हमारे आत्मिक गुरु प्रचार करेंगे, वो प्रचार को सुनिए और आशीषित होइए। और प्लीज इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है? तो धन्यवाद। अब प्रचार चालू हो रहा है, ध्यान से सुनिए क्या हमारे आत्मिक गुरु कहना चाहते हैं। एक बार बोलिए यीशु भाई की जय। हालेलुया, जोरदार ताली से स्वागत। चलिए वचन में जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार और एक समय दिया और हम थोड़ा जोर से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। बाइबल के अंदर जो वचन है भजन संहिता, हम उसके पहला अध्याय और उसके पहला पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से हम थोड़ा सा बाइबल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बाइबल एक जो शब्द है उस शब्द के अंदर में जो पूरे बाइबल के वचन जो है वो प्रकाश से भरा हुआ है और वचन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और बाइबल का वचन प्रकाश है और बाइबल ऐसा लिखा है कि वचन के खुलने से प्रकाश आता है। हालेलुया, जाग रहे हैं सब लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है। और जब प्रकाश, परमेश्वर का वचन प्रकाश है, हम जब प्रकाश में चलते हैं तो हम अच्छे जगह में पैर रख के चलते हैं, रास्ते में चलते हैं। अगर वचन प्रकाश नहीं है, अंधेरा में चल रहे हैं तो कहीं पे भी गड्ढे नाले में पत्थर में ठेस लग करके हम गिर सकते हैं। परंतु वचन हमें चलने के लिए सिखाता है। तो वचन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि वचन वास्तविक है क्या चीज। सब ऐसा भजन संहिता के पुस्तक उसके पहला अध्याय और उसके पहला पद में पढ़ेंगे जल्दी से। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता आगे चलिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अच्छा। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है वह उस वृक्ष के समान है। अच्छा। जो बहुत ही नालियों के किनारे लगाए गए हैं। हाँ। और अपने रेतों में फलता है जी। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं जी। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ। वह सफल होता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। तीन 1 2 3 जो है उसमें तीनों में 3 बातें लिखी हुई है। हम थोड़ा समझेंगे, सुने ध्यान से, सुनते रहिए। बोलो यीशु प्रभु की जय। पहला बात है कि प्रभु के लोग जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने अंदर हृदय में रखें। और यहाँ पर वचन के बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है और ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले मंडली में बैठता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। इस इन युक्ति ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है पुरुष दुष्टों की युक्ति। दुष्ट की युक्ति से हमें बचने के लिए क्या है? प्रकाश चाहिए, वचन चाहिए। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, युक्ति शैतान दुष्ट की योजना को हम कैसे समझेंगे? आज पूरे संसार में 99% लोग अंधकार में फंसे हैं और अंधकार ने मनुष्य को ऊपर राज कर रहा है। आज छुटकारा नहीं पा रहे हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन जो आज सुनेगा, आज वो अंधकार से छुटकारा पाएगा और आपको चलने के लिए वो आपकी पैरों को वो अच्छे उजाला में चलाएगा।
और ये वचन जो है, ये वचन लिखा है, ये बहुत अच्छा दाऊद ने इस बात को लिखा, परमेश्वर ने उनके हृदय में बांट डाला। आज जिस हृदय में दाऊद के हृदय में परमेश्वर ने बांट डाला है, वो वचन आज आपके भी हृदय में बांट डालने वाला है। और आपको भी राहों पर चलने के लिए, आपके मार्ग में वचन प्रकाश बन करके आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। तब लिखा है दूसरा, पापियों के मार्ग। आज धरती पर मनुष्य पापी है और अंधकार में है, और इस पाप से हम कैसे बचेंगे? यीशु ने कहा, मेरा लहू सब पापों को क्या करता है? मेरा लहू क्या करता है? तो यीशु का लहू सब पापों को क्या करता है? क्षमा करता है, शुद्ध करता है। परंतु तीसरी बात ये लिखा है, ठट्टा करने वाली मंडली में बैठते। तो ठट्टा करने वाली मंडली, आज ये 3 बातें हैं ये पहला वचन में। और आज लोग परमेश्वर के साथ बैठना नहीं पर जा रहे हैं, परंतु आज लोग ठट्टा करने वाले मंडली में, आज उनको आज पेपर पढ़ने का और अन्य काम करने का, कामों में, धंधा में, चिंताओं में आज लोगों का ध्यान जो है, कोई पढ़ाई में ध्यान है, कोई बिजनेस में ध्यान है, कोई और अन्य चोरी करने में, झूठ बोलने में, गाली, सबके पास एक कार्य है और उस कार्य में वो व्यस्त है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ बैठने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। परंतु आज परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से वचन लिखा है, और आज वास्तव में हम जिस वचन को सुन रहे हैं, आज उस वचन का हम अपने अंदर में अब उसका आदर करते हैं, उसको अपने अंदर रखते हैं, निश्चित आज परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे अंदर अपना प्रकाश डालेगा, और आज इन तीनों बातों से हमें आज वो छुटकारा देगा। और निश्चित है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब वचन को अनुसार जो सुनते हैं उस पर हम चलने वाले बने, तो निश्चित परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आएगा, और आपके चलने के लिए और सोचने के लिए और बैठने के लिए, कैसे जगह में बैठना है, किस मंडली में बैठना है, कौन सी योजना बनाना है, ये वचन आपको सहायता करेगा, मदद करेगा मेरे प्रियो। तब दूसरा पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर जो रात और दिन ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे में लगाया गया है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की आज्ञा, और मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, और उसमें 10 आज्ञा लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना आकाश में, न धरती में, न धरती के अंदर और पाताल में उसको, और न झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, न कपट करना, लालच करना, न गुस्सा करना। ये बहुत सारी ऐसी 10 बातें मेरे प्रियो जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था लिखा था, और इसको मानने के लिए बोलता है। और अगर इस व्यवस्था पर मानोगे तब ऐसा लिखा है उसमें, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु पर फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वो सफल होगा, जो पुरुष करे वो सफल होगा। तो रात दिन ध्यान करना, दाऊद कहता है, मैं सारी रात परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपनी आंसुओं को क्या करता हूँ, बाहर करता हूँ। कितना बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज लोगों का ध्यान कहाँ है? पर यहाँ पर दाऊद का ध्यान जो है, दाऊद इस बात को सिखाता है कि दाऊद का ध्यान परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की आराधना की ओर है। और वो कहता है, मैं दिन में 7 बार प्रार्थना करता हूँ। कितने बार? 7 बार। इसका मतलब कौन सा बिजनेस करता है दाऊद? राजा है। दाऊद राजा है, और दाऊद परमेश्वर की क्या कर रहा है? वो रात और दिन ध्यान करता है, वो सारी रात आंसू बहाता है, दिन में 7 बार वो प्रार्थना करता है। क्या मतलब है प्रार्थना करने का? इसका मतलब दाऊद के लाइफ के जीवन में जो आनंदित और शांति जो है, वो है परमेश्वर की योजना पर चलने वाला व्यक्ति है वो, और वो परमेश्वर की, तो लिखा है वो अपने ऋतु पर क्या करता है, और वो पौधा, वो पेड़, चाहे वो इंसान जो परमेश्वर पर रात और दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष को समान होगा जो बहते नाली के किनारे में जो वृक्ष रहता है, वो गर्मी काल में भी वो हरा भरा रहता है और अपने ऋतु पर फलते रहता है। ऐसी ये बात जो है मनुष्य के लिए वो बाइबल बताती लिखा हुआ है। जो वचन को सुनकर, वचन प्रकाश है और वचन पर जो चलता है उसका लाइफ भी प्रकाशमान होगा। वो व्यक्ति एक बहती नाली के समान होगा और वो अपने ऋतु पर फलेगा और वो कभी मुरझाएगा नहीं। आज धरती पर मनुष्य के जीवन में इतनी
मुरझाहट है, इतनी निराशा है, इतना दुख है, इतनी कष्ट है, इतनी पीड़ा है, वो अपनी लाइफ को देख करके मुरझा सोच करके उसका लाइफ क्या हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा है, आओ संसार के लोगों, ऐ थके और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर का वचन है, हमारे लाइफ में फलता फूलता और आनंदित करने वाला परमेश्वर का वचन है। जो वचन को पढ़ता है और उस पर चलता है, उसका जीवन प्रकाशमान होता है। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। तो परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे, और 119 अध्याय उसके 105 में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम ध्यान से सुनेंगे, वचन ही प्रकाश है, और प्रभु ने इस धरती और आसमान जो भी बनाया वो वचन के द्वारा बनाया था, और आज भी उस वचन के द्वारा ही परमेश्वर हर क्षेत्र में काम करता है। वचन को लेकर हम चलेंगे तो इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है। 119 के हम 15 पद को पढ़ेंगे। 115 निकल गया, पढ़ेंगे, पढ़िए। नहीं, 119 अध्याय के 105 जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या है वचन? पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। बोलो यीशु प्रभु की जय। आप रास्ता चलते हैं, अगर अंधेरा में पैर रखते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं गड्ढा है या कांटा है या पत्थर है या और कोई चीज है, या सांप है या बिच्छू है। अगर इनके ऊपर यदि आप पैर रखते हैं तो क्या होगा? आपके पैर में चाहे गड्ढे में गया तो पैर टूट सकता है, सांप अगर पकड़ा गया तो काट सकता है, और यदि अगर काटा हो तो गड़ सकता है, तो आपके पैर को परेशानी हो सकती है। किसके कारण है ये? अंधेरा के कारण। आप अपने पैर को अंधेरा में रख रहे हैं, वहां पर नुकसान है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, वचन तेरा पाँव के लिए क्या है? दीपक। हाँ, हालेलुया। तो वचन क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने अंदर रखते हैं, वचन को मानते हैं, चलते हैं, हमारे अंदर प्रकाश है, और हमें इस वचन जो हमें अगुवाई करेगा और हमें अच्छे राहों पर ले जाएगा, अच्छी शिक्षा में ले जाएगा, अच्छे बैठक में बिठा लेगा, और अच्छे लोगों के अच्छी योजना बनाने का काम करेगा, और उसके पदचिन्ह पर चलने का काम करेगा। वचन का काम, वचन जो है परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला और कहा। जब ये धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी तो परमेश्वर ने बोला और वचन बोला। बेसी दो पार्टीशन हो गया, एक जल हो गया, एक पृथ्वी के, एक तो दो भाग हो गया। क्या बोला? बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तेरा वचन आदि ऐसा लिखा उत्पत्ति के पुस्तक 103 पढ़ता हूं, पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बोलो यीशु प्रभु की जय। कौन सा शब्द बोला? उजियाला हो, उजियाला हो। हालेलुया। शब्द बोला और उजाला हो गया। हालेलुया। इसका मतलब शब्द में प्रकाश है। अगर इसके और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। बोलो यीशु प्रभु की। पहले अंधेरा था, उसके बाद जब वचन बोला गया तो उजाला आ गया। बोलो यीशु प्रभु की। कितनी पावर है, कितना सामर्थ्य वचन है मेरे प्रियो, जिसमें पहले बेडौल और अंधेरा पड़ा हुआ था, और बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, परंतु परमेश्वर यहोवा ने वो वचन बोला और अंधेरा दूर हो गया और उजाला आ गया। बोलो यीशु प्रभु की। आज यीशु कहता है, एक मुर्दे के पास भी गया और कहता है, ए लाजर बाहर निकला। शब्द बोला और मरा हुआ आदमी यीशु के साथ बोलकर बाहर निकला गया।
कितना पावरफुल है। आज मेरे प्रियो, वचन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलने की कोशिश करें। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे कोई वचन पढ़ रहा है और वचन के अनुसार नहीं चल रहा है तो ये प्रकाश नहीं बनेगा। परंतु वचन को पढ़ करके अगर हम चलते हैं तो ये वचन जो है वो निश्चित प्रकाश बन जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है विश्वास करने बिना मरा हुआ है। अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं तो नो, परंतु ऐसा लिखा है उसके 100 वचन में थोड़ा सा आएंगे, भजन संहिता 119 अध्याय के और उसके 130 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। 19 के 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और उससे भोले लोग क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, ज्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहा है, तर्क वितर्क के नहीं बोल रहा है। आज बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन को खिस्तान करते हैं, वो तर्क वितर्क लगाते हैं, नो नहीं चलेगा। पर ऐसा लिखा है कि तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है और से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। और लोग समझ प्राप्त करते हैं, भोले लोग। और भोले लोग, भोला किसको कहते हैं? भोला किसको कहते हैं? अरे बोले आदमी ज्यादा झूठी की बात है, बहुत कम बोलता है और बहुत नम्रता से बोलता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो ऐसा लिखा है भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर समझ, जो जितना ज्यादा भोलापन होता है वो ज्यादा समझ रखता है। परंतु ऐसा लिखा है हमारे पास बुद्धि और ज्ञान है, समझ नहीं तो आपके पास 100 रुपए है और आपको खर्च करना है तो आपने 150 रुपए का खर्च करके आ गए और आपके पास 100 रुपए था और आप खर्च करके आ गए। परंतु यदि आपके पास समझ है, आप ये कहते कि मैं कितना सारा सामान लूंगा और मेरे पास पैसे कितना है, वो बराबर हिसाब लगा करके समझदारी के साथ में वो बड़ा एस्टिमेट बना करके वो अपने 100 रुपए के अंदर सामान, अपने पैसे घर 10 रुपए और 20 रुपए बचा के भी लेके आ जाता है। तो ऐसे समझ की बात है। आज लोगों के पास बुद्धि बहुत है परंतु समझ नहीं। आज समझ होता तो भला बुरा को क्या करते। आज सच्चा परमेश्वर कौन है उसको जानते। इसलिए प्रभु कहते हैं सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य कौन है? ईश्वर ने कहा सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जिसने मुझको जाना मेरे पिता को जाना, जिसने मुझको नहीं जाना तो मेरे पिता को भी नहीं जाना। मेरा यीशु प्रकाश है, मेरा यीशु का वचन प्रकाश है। यदि आप उसको अंदर अपने बुलाते हैं, उसको अपने अंदर बुलाते हैं तो आपके अंदर अंधेरा आता है। और अंधेरा जब यीशु को बुलाते हैं तो आपके अंदर उजाला आता है और आपके अंदर के अंधेरा क्या होता है? चाहे अंधेरा में पाप हो, घमंड हो, क्रोध हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, बैर हो, फूट हो, ये अंधेरा है मेरे प्रियो। और ये यीशु का जब वचन आता है तो ये अंधेरा आपके अंदर से ऐसा भागता है कि वो कहता है बाप रे, मैं तो बहुत दिन तक यहाँ राज कर रहा था परंतु वो ये वचन के कारण मैं इसके अंदर जब आया तो मुझे जगह नहीं मिला, इसलिए भागो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय, यीशु प्रभु की। तो प्रकाश को जाति की समय तो वचन के अंदर प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रभु की जय। वचन के अंदर प्रकाश है। एक आदमी 2 साल पहले ऐसे आया और उसके अंदर एक मुरियाद, एक दिन एक स्त्री आई, उसके अंदर मुरियाद की शिकायत थी। उसके इतना बड़ा कोप था, उसने काफी बैठ नहीं सकती थी, वो बहुत रो रही थी और बैठ नहीं सकती, इधर तो उधर करवट लेती थी और ध्यान उसका बिल्कुल वचन के। परंतु किसी ने उसको बताए होंगे कि वो फलाने वहां पर प्रार्थना होती है, आप जाइए। और वो बड़े विश्वास के साथ आई पर बैठ नहीं पा रही थी, पर उसके दर्द को यीशु देख रहा। हालेलुया। और वो दिल से बोल रही थी यीशु मेरे अंदर आ जाओ, यीशु मेरे अंदर आ जाओ। यीशु का वचन जब उसके अंदर गया, उसके अंदर जब प्रकाश आया और उसके अंदर के अंधेरा की बीमारी जो है, और जब मैंने उनको पूछा कौन चंगा करेगा तो बोले यीशु। खटाक से उसके अंदर की बीमारी की जड़ जो है उखड़ करके ऐसी गिरी और वो चंगी हो गई। हालेलुया।
क्या उसके लिए हमने प्रार्थना किया? नो, परंतु यीशु के वचन को क्या करी? ग्रहण की। और ग्रहण करने के कारण क्या हो गया? उसके अंदर के समस्या जो थी, अंधेरा जो थी, पाप बीमारियां जो थी, वो 1 सेकंड के अंदर में खट से निकल करके यीशु प्रभु की। ये है परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन किस रूप से हमारे अंदर काम करता है, वो जो सुनने वालों के अंदर काम करता है। और वो वचन को आप अपने अंदर रखिए, वो आपके अंदर हमेशा के लिए वो ज्योति बनकर रहेगा। और यदि वो ज्योति बने रहेगा तो अंधेरा आपके घर में प्रवेश करने वाला नहीं है। इसीलिए हम एक दीपक में, वो दीपक के अंदर का तेल रहता है, तो तेल के रहते तक दिया बुझते रहती है, दिया जलते रहता है। परंतु जब दिया के अंदर का तेल जल खत्म हो गया तो दिया बुझ जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया है कि मैं अनंत जीवन देने के लिए तुम्हें आया हूँ। आमीन। और यीशु प्रभु की जय। और तुम्हारी जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, पर मैं एक पल भी ऐसा वायदा करने वाला ये और सू है। और वो ये और सू हमारे श्वास में है। जब ऊपर श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो यीशु हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहने के लिए वो आया है। पर यदि हम गुनाह और अपराध में जब चले जाते हैं, संसार के अंधकार में चले जाते हैं, प्रभु बड़ा दुखी हो जाता है। परंतु दुखी होने के लिए काम को ना करे, परंतु उसके वचन का आदर करे और वचन पर चलने वाले बने। ऐसा परमेश्वर का वचन है। तब उसके ऐसा लिखा है 165 में पढ़िए, 119 अध्याय के 165 में ऐसा लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। व्यवस्था के ऐसा लिखा है, व्यवस्था का मतलब नियम। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यीशु मसीह कहता है इस व्यवस्था को पूरी, इस धार्मिकता को पूरी होने दे। हालेलुया। मूसा के द्वारा व्यवस्था जो लिखी गई है और वो 10 आज्ञा है, हम इस 10 आज्ञाओं को माने। परंतु नए नियम में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने 2 आज्ञा ला दिया। पुरानी नियम में व्यवस्था है, परंतु नए नियम में अनुग्रह है। और पुराने नियम में व्यवस्था मूसा को दी गई थी, परंतु यहाँ पर लिखा है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। और अनुग्रह में 2 आज्ञा दिया गया है, सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से क्या कर? प्रेम कर, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये परमेश्वर की 2 आज्ञा है। और ये 2 आज्ञा को यदि हम ध्यान से पढ़ते, समझते और उस पर चलेंगे, मैं समझता हूँ कि प्रभु का प्रकाश और प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आपसे दूर नहीं हो सकता। परंतु आपको प्रभु यहाँ पर लिखा है बड़ी शांति। क्या दूंगा? बड़ी शांति। छोटी वाली शांति की बात नहीं है। ये शांति बाई की दुकान और कहीं नहीं है। होता तो दुनिया करोड़ों रुपए अपने घर में शोरूम में ला करके खरीद के ला के सजा लेते और देखते मुखड़ा के फोटो को जैसे देखते हैं, परंतु ऐसा वाला बिकने वाली ये शांति बाई नहीं है। ये तो शांति बाई जो है, अगर इस पाप से मुक्ति पाओगे और छुटकारा मिलेगा और उसके बाद हमारे जीवन में शांति आएगी। और यीशु ने कहा मुक्ति दिला यीशु नाम और शांति दिला यीशु नाम। जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पा लेता है और उसके जीवन में शांति आती है। मेरे प्रियो, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए वो ठोकर नहीं खाते। जिसके पास उजाला है वो सीधा चलता है और साफ रास्ते में चलता है, और वो कभी ठोकर, आज लोग ठोकर क्यों खा रहे हैं? एक परमेश्वर के दास ने अभी मार्च के महीने में उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था, और ये भविष्यवाणी किया था कि 25 तारीख को सूर्य अंधेरा होने वाला है। वो ऐसा बिल्कुल डेफिनेट बात बोला था। और वास्तव में मार्च के 25 मार्च को दोपहर के समय इतना अंधेरा हो गया था, बादल छा गया था, और उसी दिन ऐसा हुआ कि 22 जवान और 10-15 नक्सलाइट लोग जो बेचारे वो शहीद हो गए। हालेलुया। और वो 2 बात बताया था, एक तो अंधेरा होगा और बहुत सारी नुकसानी होगी, 2 बातें बताया था। और इतनी